अपनी आदत को या तो बाज आ जाए, वार्ता से काम नहीं चलेगा, हमारा फिक्स वेतन कर दे। टीसीएम बनाया हुआ है इसका बेटा नैना चौटाला का। सारी बातें सुनी जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना हम 30 तारीख के लिए दिल्ली के लिए कूच करेंगे, वहाँ जाके मोदी से भी हम डंका बजा के ये बात कहेंगे कि हमारा समाधान। तो 2024 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज हरियाणा। खबर चरखी दादरी से है। आशा वर्कर्स यूनियन ने आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाधा की विधायिका नैना चौटाला के चरखी दादरी कार्यालय के सामने धरना दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आशा वर्कर्स पिछले 72 दिन से अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाधा की विधायिका नैना चौटाला के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। सभी आशा वर्कर्स ने अपने गीतों, स्लोगन के माध्यम से सरकार व प्रशासन को खरी खरी सुनाई। जब हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने बात की तो आशा वर्कर्स ने बताया कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए व जब तक स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। सरकार उन पर ऑनलाइन जैसे कार्य थोप रही है, जिनके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके लिए सरकार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए। बातचीत में उन्होंने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगी नहीं सुनेगी वे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगी। आगामी कार्यक्रम में उनका क्या रहने वाला है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा वर्कर्स को सुनते हैं। चैनल का आभारी हूँ। मैं चंद्रमुखी आशा वर्कर जिला दादरी की कोषाध्यक्ष। हमारे धरने को, हड़ताल को आज 72 दिन हो गए। सरकार ने वार्ता तो करी है, 4 बार करी है वार्ता, तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, वो बौखलाए हुए, उनको ये पता नहीं कि कितना क्या कुछ देना चाहिए, ये मुंह नहीं खोल रहे। वो हमारी मांगों की तो हाँ भर रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और उनको पता भी है कि आशा वर्कर एक स्वास्थ्य का ढांचा है। नीचे सत्र से लेकर ऊपर सत्र तक हमारा काम है। एएनसी, पीएनसी, जो भी स्वास्थ्य का काम है सारा आशा पे निर्भर है। आशा नीचे से रिपोर्टिंग रहेगी तो ऊपर तक जाएगी सरकार, लेकिन कुछ देने को तैयार नहीं है। सरकार अगर ये अपनी आदत को या तो बाज आ जाए, वार्ता से काम नहीं चलेगा, हमारा फिक्स वेतन कर दे, 26,000 कर दे, मजदूर का या न्यूनतम वेतन लागू करे हमारा, या हमको कर्मचारी मान ले, कुछ तो करे सरकार। हम मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी है जी 8 एक्टिविटी का जो 2018 में सेंटर सरकार ने काटा था, 8 एक्टिविटी का तो वो है। और 10 सूत्रीय मांग है हमारी, उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं करी है सरकार ने। 4,000 रुपये में बताओ कैसे काम चलेगा। मुख्य मांग तो हमारी है जी 26,000 न्यूनतम वेतन कम से कम हो, मजदूर का तो दर्जा दे कम से कम। हमको तो मजदूर का दर्जा भी नहीं है, और काम सुबह से शाम तक ना हमारा कोई टाइम है, सारे काम आशा पे थोप दिए, ऑनलाइन का काम और ऊपर से थोप दिया है। और न हमारे को ये दे रखे अच्छे फोन, कंप्यूटर, ये टेक्निक जो काम है कैसे कर पाएंगे आशा वर्कर। आशा वर्कर पढ़ी लिखी है, जज्बा आशा वर्करों में, काबिलियत भी है, लेकिन साधन तो दे सरकार कम से कम। न हमारे पास साधन है, काम दबा के ले रही है सरकार, शोषण कर रही है सरकार। ये सोच रही है कि ये अनपढ़ हैं और ऐसे ही दबी रहेंगी, लेकिन हमारी यूनियन में दम है, एक भी बहन इधर उधर नहीं जाएगी। सरकार ने बहुत हमारा जज्बा और हौसला तोड़ने की कोशिश करी है। 73 दिन से लगातार हमारे में हौसला बना हुआ, चाहे सरकार पूरी साल निकाल दे, लेकिन इनके जाते हुए के पैर दिखाई दे रहे हैं। इनका राज नहीं आने वाला। 2024 में एक आशा के 1000 से ऊपर वोट है एक आशा वर्कर के पास। क्या लगता है आपको, आपका समाधान होगा? समाधान तो देखो जी, पॉजिटिव कर रहे हैं बात, तो उनके अंदर घुस के हम क्या जाएंगे। धोखेबाज सरकार है, ये लिख के देते थे फिर भी मुकर जाते हैं, इनकी बात का भरोसा तो नहीं है। जी देखिए, ये हमारा स्टेट कमेटी का फैसला था। 24 घंटे के सभी जो स्वास्थ्य मंत्री से भी बोला था, और जो मंत्री विधायक जो भी हैं, इनके दरवाजों के आगे बैठ के हमारा रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ हमारा समाधान किया जाए। सरकार ने बोला था कि 3 दिन में या 4 दिन में आपकी वार्ता जो हुई है उसका समाधान कर देंगे। 24 घंटे में हमारी बातें सुनी जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना हम 30 तारीख के लिए दिल्ली के लिए कूच करेंगे, वहाँ जाके मोदी से भी हम डंका बजा के ये बात कहेंगे कि हमारा समाधान करो। हरियाणा सरकार भी ये बोल रही है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो अब की बार हम मोदी जी को घेरेंगे। हरियाणा सरकार ने आपको वहाँ भेजने का फरमान सुना दिया? हरियाणा सरकार ने तो समाधान तो हरियाणा सरकार ने ही नहीं किया है। पहले तो हम इन्हीं से डिमांड मांग रहे हैं, हमारी जो मांगे 10 सूत्रीय वो उनको पूरा करें, और फिर हम केंद्र सरकार से भी मांगे करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांगो, तो हम उनसे भी मांगे। दिल्ली कब जाएंगे? 30 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे।
पूरे भारत की ये ऑल इंडिया की हैं जी पूरी आशा वर्कर, और ऑल हरियाणा से सभी आशा वर्कर, और नीचे से जितना भी हमारा समाज है, जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, सभी से हमने अपील की है कि हमारा बहुत शोषण हो रखा है। तो हमने सभी से अपील करके दिल्ली चलने के लिए भी उनको यही बोला है कि हम दिल्ली पहुंचेंगे पूरी एकता के साथ। मिल रहा है जी, सभी का हमारे साथ है और सहयोग है। 22,000 आशा वर्कर हमारी हैं पूरी एक झंडे के नीचे, CITU जो हमारी यूनियन है एक झंडे के नीचे और एकता के साथ बैठी हुई है। सरकार ना हमें तोड़ सकती है और ना हमें झुका सकती है। इसका जी पड़ा इसलिए चुना कि इनका सरकार में हिस्सा है, डिप्टी CM बना हुआ है इसका बेटा नैना चौटाला का। तो हम चाहते हैं कि जी और इस आंदोलन को और लंबा ना खींचा जाए, दुनिया परेशान हो रही है जी, आपको पता है हम भी एक लेडीज प्रशासन हर चीज़ परेशान हो रही है। तो इस कारण चुना गया कि हमारे को 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन में हमारी लेटर जारी करे, लिखित में हमारी यूनियन से बात करे सरकार। अगर जब सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आशा वर्कर को सरकार से हल्के में ना माने, हम जोर शोर के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं टूटेंगे और नहीं बिकेंगे। ये हमारा हौसला और भी बुलंद हो गया 72 दिन से जी। नैना के ऑफिस के सामने बैठे हैं, आप क्या मांग करती है नैना? नैना से मांग करती है, एक महिला है जी, महिला का दुख दर्द समझे जी, समाज का दुख दर्द समझे जी, वो हमारा समाधान करवाए, हम हड़ताल वापिस ले लेंगे जी। मेरे को शौक नहीं है हड़ताल का, हमारे बच्चे हैं जी, घर परिवार है जी, हमारे ऊपर बहुत भारी जिम्मेवारी से जी। हमने जी 18 साल से स्वास्थ्य विभाग का फ्री में काम कर दिया। समाज सेवक तो जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये होते हैं, फिर भी ये 3 बार बन गए, 3 बार पेंशन लेते हैं, 1 बार पेंशन बढ़ावन की, एक न कह दी सभी जी संसद के वजह से थपकी मारते हैं और अपना पैसे बढ़ा लेते हैं जी। हमारे लिए पैसे क्यों नहीं, आशा वर्कर के लिए हमारा भी घर परिवार है, ऐसे घरों से हैं जी, एक भी MLA की बेटी नहीं है यहाँ पर, सभी गरीब परिवार से हैं जी। आप यहाँ बैठी हैं तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना जी, हमने बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी, बहुत परेशान हो रहे हैं जी हम। अर्जी हड़ताल पर भी जी कति परेशान हो के ऐसा जी 2018 में जी कोरोना में सब आपका घर भीतर था, आशा वर्कर जी बाहर थी, उसमें भी जी भाई सराह दिया, ताली बजा दी जी। वो हमने तो इस सराह ना ताली बजा तो जी मारो पेट को नहीं भरे, पेट भरने खातर जी तनख्वाह चाहिए जी। और जब हम जिम्मेदार आएंगे, जब समाज की सेवा करांगा जी, हम 26,000 न्यूनतम वेतन चाहे जी। आज जी सम्मान कम समान वेतन दो, सरकारी का दर्जा ही नहीं दे सकते कर्मचारी का, कहते हैं कि मोदी के हाथ में है, तो जितने समान काम समान वेतन लागू कर दे 26,000। ये बोलना चाह रहे हैं जी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से ये अपील है हमारी कि हमारी 72 दिन से आशा वर्कर जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं वो बहुत ही परेशान है, जो 72 दिन से धरने पे बैठी हुई है। इससे हमारी जनता जच्चा बच्चा हमारा टीकाकरण बिल्कुल व्यस्त हो रहा है। तो हमारी अपील है, हम ये कहना चाहेंगी कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो जायज वेतन है उस पर कार्रवाई करे, उस पर गौर करे और उसको लागू करे। अगर सरकार को हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और हमारी अपील को नहीं सुन रही है, ऐसे ही परेशान करती रही, तो 2024 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम बीजेपी से बिल्कुल घोर ही निंदा करते हैं और बिल्कुल नाराज हैं। हम आगे इनका सत्ता में कोई आने का रुख ही नहीं करने देंगे इनको। जब हम इनके दरवाजों पर जाते हैं, जैसे विधायक को हमने नैना विधायिका को लेटर लिखित में भी दे रखा था कि भी हम 18 तारीख को यहाँ पड़ाव डालेंगे, पहले से बोल रखा था, फिर भी विधायिका जी यहाँ से गायब है। इसी तरह जब ये 2024 में हमारे गांव में जाएंगी तो हम भी ऐसे ही गायब हो जाएंगे, इनको वहाँ बढ़ने नहीं देंगे।